अक्सर जब हम यीशु मसीह के उन 40 दिनों के उपवास के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत उन 3 सवालों पर चला जाता है। पत्थरों को रोटी बनाना, मंदिर के कंगूरे से कूदना और दुनिया के सारे राज्य। हम सोचते हैं कि वही सबसे बड़ा युद्ध था, वही सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक आमने सामने का सीधा हमला उतना खतरनाक होता है जितना वो खौफनाक सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े हमले से ठीक पहले आता है? शैतान के वो 3 सवाल और वो प्रलोभन तो उन 40 दिनों के बिल्कुल अंत में आए थे, एकदम आखिरी पलों में। तो फिर उन पहले 39 दिनों तक क्या हो रहा था? वहां उस भयानक एकांत में ऐसा क्या था जिसका जिक्र बाइबल केवल एक बहुत ही छोटे से लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले संकेत में करती है? अगर आप आज अपने जीवन के किसी ऐसे अंधेरे से गुजर रहे हैं जहां परमेश्वर बिल्कुल चुप लगता है, जहां आपने आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं की हैं लेकिन आसमान से कोई जवाब नहीं आ रहा, तो इस सच्चाई को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आपको उस सन्नाटे का वो जवाब मिलने वाला है जो सिर्फ आपकी प्रार्थना की दिशा ही नहीं बल्कि आपके देखने का पूरा नजरिया बदल देगा। दरअसल हम आत्मिक युद्ध को बहुत ही हल्के में लेते हैं। लूका और मत्ती के सुसमाचार बताते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा से भरकर यरदन नदी से लौटे और आत्मा ही उन्हें उस वीरान जंगल की ओर ले गया। ये कोई शांतिपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा या ध्यान लगाने का शिविर नहीं था। यूनानी भाषा में मरकुस ने जिस शब्द एक बालों का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आक्रामक और बलपूर्वक है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल में धकेल दिया या निकाल दिया। जरा इस दृश्य की आध्यात्मिक गहराई को महसूस कीजिए। एक पल पहले आसमान खुलता है, पिता की गूंजती हुई आवाज आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और अगले ही पल सब कुछ शांत, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई महिमा का बादल नहीं, सिर्फ यहूदा के उस बंजर, पथरीले और भयानक जंगल की खामोशी। ये परमेश्वर की योजना का वो हिस्सा था जिसे समझना आज भी हमारे इंसानी दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को एक ऐसे युद्ध के मैदान में उतार दिया था जहां हथियार लोहे के नहीं बल्कि भूख, अकेलेपन और आध्यात्मिक अंधकार के थे। अब यहां उस गहरे रहस्य पर आते हैं जो मरकुस 1:13 में छिपा है। मरकुस एक ऐसा सच लिखता है जिसे बाकी सुसमाचार के लेखकों ने उस तरह से नहीं लिखा। वो बहुत ही कम शब्दों में एक पूरी दुनिया का सच खोल देता है। वो लिखता है, वो 40 दिन तक जंगल में शैतान की परीक्षा में रहा और वो जंगली जानवरों के बीच था। जंगली जानवर, ये कोई छोटी सी जानकारी नहीं है जो बस कहानी में रंग भरने के लिए या डर पैदा करने के लिए डाल दी गई हो। ये एक बहुत ही गहरा आत्मिक, ऐतिहासिक और भविष्यवाणी का संकेत है। जरा इतिहास के पन्नों को पीछे पलटकर पहले मनुष्य आदम को याद कीजिए। आदम कहाँ था? वो एक खूबसूरत, सुरक्षित और सिद्ध वाटिका में था। आदम के पास खाने के लिए हर तरह के फल थे। उसके आसपास के जानवर उसके अधीन थे, वो उनके नाम रख रहा था। वहां कोई डर नहीं था। और उस सिद्ध माहौल में बिना किसी भूख या प्यास के, बिना किसी शारीरिक पीड़ा के आदम हार गया। उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब यीशु को देखिए, बाइबल उन्हें अंतिम आदम कहती है। ये अंतिम आदम किसी खूबसूरत वाटिका में नहीं है, वो एक शापित, सूखी और भयानक वीरान जगह पर है। जहां पहले आदम का पेट भरा हुआ था, वहां इस आदम का शरीर भूख से तड़प रहा है। और जहां पहले आदम के आसपास के जानवर पालतू और अधीन थे, यीशु वहां खूंखार जंगली जानवरों के बीच थे। उस काली रात की कल्पना कीजिए जब पहली सर्द हवा चली होगी तो सदियों का सन्नाटा टूट गया होगा। रात के उस घने अंधेरे में जब रेगिस्तान की हवाएं हड्डियों को कपा देती हैं और दूर से भेड़ियों, लकड़बग्घों और तेंदुओं के गुर्राने की आवाजें आती हैं, उस भयानक अकेलेपन में यीशु पूरी तरह से निहत्थे थे। देहधारी परमेश्वर ने अपने आप को उस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दबाव के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा कर दिया था। वो सिर्फ भूखे नहीं थे, वो शिकारियों के बीच थे। वो सिर्फ अकेले नहीं थे, वो अंधकार की उस हर ताकत के निशाने पर थे जो इस गिरी हुई दुनिया पर राज कर रही थी। जंगली जानवर उस शाप का प्रतीक थे जो मनुष्य के पाप के कारण पूरी सृष्टि पर आ गया था। यीशु उस शाप को, उस डर को सीधे अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र बताता है कि जब शरीर भुखमरी के इस लंबे चरण में पहुंचता है तो इंसान की मांसपेशियां खुद को ही खाने लगती हैं, दिमाग भ्रमित होने लगता है और अंगों में भयानक दर्द उठता है। यीशु कोई मायावी रूप लेकर वहां नहीं गए थे। उन्होंने एक पूरी तरह से इंसानी शरीर धारण किया था जो दर्द, थकावट और भूख को बिल्कुल वैसे ही महसूस करता था जैसे आप और मैं करते हैं। वो चाहते तो एक शब्द बोलते और सारे जंगली जानवर धूल में मिल जाते।
वो चाहते तो स्वर्ग की पूरी सेना उस जंगल को घेर लेती, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए नहीं किया। उस शारीरिक टूट-फूट और जंगली जानवरों के खौफनाक साए के बीच वो सन्नाटा उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। पिता का वो सन्नाटा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो आज के हमारे आरामदेह मसीही जीवन को अंदर तक झकझोर देना चाहिए। अगर परमेश्वर के इकलौते निष्पाप पुत्र को पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरे होने के बावजूद अपने उद्धार के मिशन की शुरुआत में ही इस स्तर के भयानक आत्मिक अकेलेपन, अंधकार और शारीरिक टूट-फूट से गुजरना पड़ा, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे जीवन के युद्ध केवल एक छोटी सी प्रार्थना या रातों रात खत्म हो जाएंगे? हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर हमें तुरंत हर मुश्किल से बाहर निकाल ले। हम सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, तो हमारे जीवन में कोई तूफान, कोई जंगली जानवर, कोई सन्नाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यीशु का वो जंगल हमें एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई बताता है। कभी-कभी परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना और आपकी सबसे बड़ी आत्मिक मजबूती उसी जगह पर आकार लेती है जहां आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया गया है। वो 40 दिन का जंगल यीशु के लिए कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक दिव्य तैयारी थी। वो भट्ठी थी जहां सोने को आग में परखा जा रहा था। आपको ये समझना होगा कि यीशु वहां सिर्फ अपने आत्मिक अनुशासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उस मानव जाति के लिए लड़ रहे थे जो अदन की वाटिका में पहले ही घुटने टेक चुकी थी। जब आदम ने फल खाया तो उसने पूरी मानवता को उस शापित जंगल में धकेल दिया था। यीशु उस शाप को तोड़ने के लिए हमारी ओर से उस जंगल में उतरे थे। वो उस दर्द को सह रहे थे जो हमारा था। वो उस भयानक सन्नाटे को महसूस कर रहे थे जो हमारे पापों की वजह से हमारे और परमेश्वर के बीच आ गया था। उस घनघोर अंधकार में, जंगली जानवरों के बीच, यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में वो सब कुछ सहा, ताकि आज जब आप अपने जीवन के अकेलेपन में रोएं तो आपको ये ना लगे कि परमेश्वर आपकी पीड़ा को नहीं समझता। वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। वो भूख, वो आसमान का सन्नाटा और वो खूंखार जंगली जानवर तो केवल एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। वो तो बस शरीर को कमजोर कर रहे थे। असली आत्मिक युद्ध तो अभी शुरू होने वाला था। शैतान यीशु के पास तब नहीं आया जब वो शक्तिशाली और तरोताजा थे। वो तब आया जब यीशु का शरीर अपने सबसे कमजोर बिंदु पर था, जब वो मौत के कगार पर खड़े थे। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो अगला हिस्सा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम उस सबसे खतरनाक पल में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ शैतान का निशाना यीशु की भूख या उनका शरीर नहीं था। उसका निशाना कुछ ऐसा था जिसे अगर वो तोड़ देता तो आज न तो कोई सुसमाचार होता, न कोई क्रूस होता और न ही हमारा कोई उद्धार। शैतान का वो वार इतना चालाक, इतना धीमा और इतना सूक्ष्म था कि वो सीधे यीशु की उस पहचान पर किया गया था जो उन्हें यरदन नदी पर मिली थी। और ये वही वार है जो आज वो आप पर कर रहा है। 40 दिन। जब हम बाइबल में इस संख्या को पढ़ते हैं तो अक्सर इसे एक साधारण समय चक्र या इतिहास के एक पन्ने की तरह पार कर जाते हैं। लेकिन जरा उस 39वीं रात की कल्पना कीजिए। चिकित्सा विज्ञान बताता है कि जब कोई इंसान बिना खाए पिए इतने लंबे समय तक रहता है तो उसके शरीर के भीतर एक खौफनाक युद्ध शुरू हो जाता है। शुरुआती दिनों की तड़पाने वाली भूख एक असहनीय दर्द में बदल जाती है और फिर शरीर सुन्न होने लगता है, क्योंकि अब पेट भोजन नहीं मांग रहा, बल्कि शरीर अपने ही अंगों को, अपनी ही मांसपेशियों को खाना शुरू कर देता है। हड्डियां चुभने लगती हैं, दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं और इंसान मौत की उस चौखट पर खड़ा हो जाता है जहां एक एक सांस लेना भी पहाड़ उठाने जैसा लगता है। यीशु ठीक इसी शारीरिक टूटन के बीचों बीच थे। ये कोई नाटक नहीं था, ये देहाधारी परमेश्वर का वो अंश था जहां मनुष्य की कमजोरी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। और उस शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा खौफनाक था वो आत्मिक सन्नाटा। याद है ठीक 40 दिन पहले क्या हुआ था? यरदन नदी का पानी, आसमान का फटना, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा का उतरना और पिता की वो गरजती हुई आवाज, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उस दिन यीशु की पहचान पर स्वर्ग ने सरेआम मोहर लगाई थी। लेकिन अब सिर्फ सूखी रेत थी, चुभने वाली गर्म हवा थी और एक जानलेवा सन्नाटा था। 40 दिनों तक स्वर्ग से कोई आवाज नहीं आई। कोई स्वर्गदूत ये कहने नहीं आया कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरे साथ हूं। और ठीक इसी सन्नाटे में, इसी भयानक टूट-फूट के बीच अंधेरे से एक फुसफुसाहट आती है। ये यीशु के जीवन का सबसे खतरनाक पल था। शैतान उनके पास किसी डरावने रूप में नहीं आया। वो तब आया जब शरीर और दिमाग दोनों हार मान रहे थे। और उसका सबसे बड़ा हथियार कोई बुरा काम करवाना नहीं था,
उसका हथियार केवल 2 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द था, यदि। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। जरा सोचिए, शैतान ने यह नहीं कहा कि चलो परमेश्वर को धोखा देते हैं या कोई बड़ा पाप करते हैं। उसने यीशु को किसी बुरे काम के लिए नहीं उकसाया। उसने सीधा प्रहार यीशु की पहचान पर किया। यदि ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं था, ये नर्क के सबसे गहरे कुएं से निकाला गया संदेह का जहर था। शैतान दरअसल ये कह रहा था कि क्या सच में तू परमेश्वर का पुत्र है? अगर तू उसका पुत्र है तो इस भयानक जंगल में एक अनाथ की तरह भूखा क्यों मर रहा है? क्या एक पिता अपने बेटे को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ देता है? देख, स्वर्ग चुप है, तेरा पिता तुझे भूल चुका है। साबित कर कि तू उसका पुत्र है। इन पत्थरों को रोटी बना ले और अपनी भूख मिटा ले। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यीशु पत्थरों को रोटी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। जो परमेश्वर शून्य से पूरी सृष्टि रच सकता है, उसके लिए यहूदा के जंगल के एक पत्थर को ताजी रोटी में बदलना कौन सी बड़ी बात थी? लेकिन अगर यीशु ऐसा करते तो हमेशा के लिए हार जाते। क्यों? क्योंकि ये युद्ध रोटी का था ही नहीं, ये युद्ध इस बात का था कि क्या यीशु स्वर्ग की उस आवाज़ पर विश्वास करेंगे जो 40 दिन पहले उजाले में आई थी, या उस परिस्थिति पर विश्वास करेंगे जो इस वक्त अंधेरे में उनके सामने चीख रही थी। शैतान चाहता था कि यीशु अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी दैवीय सामर्थ्य का इस्तेमाल करें और पिता पर निर्भर रहना छोड़ दें। वो चाहता था कि यीशु उस भट्टी से बाहर निकल आए जिसमें परमेश्वर उन्हें तपा रहा था। आत्मिक युद्ध का ये अदृश्य सत्य है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर की योजना उस जंगल की भट्टी में यीशु को मनुष्य के रूप में आज्ञाकारिता सिखाना था, लेकिन शैतान की चाल उसी भट्टी की आग में यीशु के भरोसे को जलाकर खाक कर देना था। यीशु मसीह ने उस सन्नाटे में बिना किसी अलौकिक शक्ति का उपयोग किए केवल एक आम मनुष्य की तरह परमेश्वर के वचन पर टिके रहकर इस भयानक दबाव को सहा। उन्होंने दर्द से बचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने अपनी पहचान को साबित करने के लिए शैतान के खेल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। हो सकता है अभी आप भी ऐसे ही किसी एकांत में हो। आपने कोई लंबी बीमारी झेली हो, कोई बहुत करीबी रिश्ता टूटा हो, या आप आर्थिक तंगी के ऐसे बंजर जंगल में खड़े हों जहां आपकी प्रार्थनाएं आसमान से टकराकर वापस लौट रही हों, और उसी सन्नाटे में आपके कानों में भी वही फुसफुसाहट आती है। यदि तुम सच में परमेश्वर के बच्चे हो तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता है तो उसने तुम्हें इस दर्द में अकेले क्यों छोड़ दिया है? तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा, शायद तुम उसके लायक ही नहीं हो। शैतान आज भी कुछ नया नहीं कर रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी के पल में हमारी पहचान चुराने आता है। वो आपकी परिस्थिति का इस्तेमाल करके परमेश्वर के प्रेम और उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है। वो चाहता है कि आप अपनी भूख, अपने दर्द और अपने अकेलेपन को ही अपनी पहचान बना लें। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के उस वचन पर शक करें जो उसने उजाले में आपसे कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी आप एक घने अंधेरे से गुजर रहे हैं। लेकिन उस जंगल में, उस 39वीं रात के दर्द में आपको यीशु मसीह की ओर देखना होगा। उन्होंने शैतान से बहस नहीं की, उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति का रोना नहीं रोया। उन्होंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से उस सत्य को उठाया जो सदियों से अटल था। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। यीशु ने बता दिया कि मेरी पहचान मेरी भूख से तय नहीं होती, मेरी पहचान मेरी वर्तमान परिस्थिति या इस सन्नाटे से तय नहीं होती। मेरी पहचान केवल इस बात से तय होती है कि मेरे पिता ने मेरे बारे में क्या कहा है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। जब शैतान ने देखा कि भूख और पहचान पर किया गया ये सीधा हमला नाकाम हो गया है, तो उसने अपनी चाल पूरी तरह बदल दी। उसने समझ लिया कि ये मनुष्य शारीरिक दर्द से नहीं टूटेगा, तो उसने एक ऐसा जाल बिछाया जो इतना खूबसूरत, इतना तार्किक और इतना अच्छा दिख रहा था कि दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति उसमें आसानी से फंस जाता। उसने यीशु के सामने एक ऐसा रास्ता रखा जहां न कोई कांटों का ताज था, न कोई कोड़े थे, और न ही कलवरी के क्रूज की वो खौफनाक मौत थी। उसने यीशु को बिना लहू बहाए एक पल में सारी दुनिया का राजा बनने का एक सुनहरा शॉर्टकट दिया। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब यहां सबसे खतरनाक मोड़ आता है। हमारे जीवन के सबसे बड़े और जानलेवा खतरे वो नहीं होते जब शैतान हमें कुछ बहुत बुरा करने को कहता है। हमारे सबसे बड़े खतरे तब आते हैं जब वो हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बाहर एक बहुत ही आसान और अच्छे विकल्प की पेशकश करता है। मज़े की बात यह है कि जब शैतान का पहला वार खाली गया तो उसने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उसने यीशु को किसी भयानक पाप, विद्रोह या बुराई के लिए उकसाया नहीं। उसने एक बहुत ही अच्छे और तार्किक विकल्प की पेशकश की। जरा सोचिए, पल भर में दुनिया के सारे राज्य, उनकी चमक दमक और उनका वैभव यीशु की आंखों के सामने था।
शैतान ने बस इतना कहा, मुझे प्रणाम कर और ये सब तेरा हो जाएगा। ये कोई साधारण लालच नहीं था, ये यीशु के 40 दिनों का वो पल था जहां बिना कांटों के मुकुट पहनाने की एक खौफनाक साजिश रची गई थी। एक पल के लिए उस मनोवैज्ञानिक और आत्मिक बोझ को महसूस कीजिए। यीशु जानते थे कि वो इसी दुनिया को वापस जीतने आए हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में वो रास्ता कलवरी की पहाड़ी से होकर जाता था। उस रास्ते पर पीठ को छलनी करने वाले कोड़े थे, हाथों में ठुकने वाली कीलें थीं और पिता से अलग होने का वो भयानक दर्द था। और दूसरी तरफ शैतान का वो शॉर्टकट था जहां कोई दर्द नहीं था, कोई लहू नहीं बहना था, बस एक छोटा सा समझौता। यहां आत्मिक युद्ध पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की वो स्वाभाविक कमजोरी जो दर्द और दुख से बचना चाहती है, ठीक उसी कमजोरी पर शैतान वार कर रहा था। वो यीशु के अंदर की उस मानवीय भावना को भुनाना चाहता था, क्योंकि शैतान ये अच्छी तरह जानता था कि अगर मसीह बिना क्रूस पर चढ़े राजा बन गए तो दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन दुनिया के लोग हमेशा के लिए पाप में मर जाएंगे। परमेश्वर का न्याय कहता है कि लहू बहे बिना कोई उद्धार नहीं है। क्रूस को मिटाने का यह विकल्प एक अच्छे विचार के भेष में नर्क का सबसे गहरा धोखा था। अब यहां एक सवाल उठता है, हमारे लिए यह सच्चाई कैसे काम करती है? दरअसल हम अक्सर सोचते हैं कि शैतान हमें केवल अंधकार और बुराई की तरफ ही खींचता है, लेकिन हमारे जीवन के सबसे खतरनाक पल वो नहीं होते जब हम किसी बड़े पाप की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे सबसे खतरनाक पल तब होते हैं जब वो हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से बाहर एक बहुत ही आसान और अच्छी राह दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जहां हमें अपने आप को न मारना पड़े, जहां हमें अपने हिस्से का क्रूस न उठाना पड़े। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के वादों को तो पाएं, लेकिन परमेश्वर की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे बिना। यीशु ने उस दर्द रहित विकल्प को ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर मिली कोई भी सफलता असल में एक भयानक हार है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। लूका सुसमाचार में एक ऐसी लाइन है जो रोंगटे खड़े कर देती है। 40 दिन की ये जीत कहानी का अंत नहीं था। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अगला हिस्सा आपके लिए है, क्योंकि अब हम उस सच्चाई का सामना करेंगे जो बताती है कि शैतान कब वापस लौटा और कैसे उस वीरान जंगल की जीत आज आपके जीवन की सबसे बड़ी आशा बन सकती है। लूका 4:13 में एक ऐसा संकेत छिपा है जो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। वहां लिखा है, और शैतान अपनी हर एक परीक्षा पूरी करके कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये 40 दिन की जीत कोई आखिरी जीत नहीं थी। शैतान ने हार नहीं मानी थी, वो सिर्फ एक और मौके की तलाश में पीछे हटा था। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि असली युद्ध और सबसे खौफनाक रात तो अभी बाकी थी। वो भयानक खामोशी जो उस वीरान जंगल में थी, वो गेतसमनी के बगीचे में खून के पसीने में बदलने वाली थी। और वो शारीरिक दर्द जो 40 दिन की भूख से उपजा था, वो गोलगोथा की पहाड़ी पर उस चीख में बदलने वाला था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब यहां आकर सब कुछ सुसमाचार से, कलवरी के उस क्रूस से जुड़ जाता है। दरअसल हम अक्सर यीशु मसीह को, जरा सोचिए, पहला मनुष्य आदम एक परिपूर्ण और खूबसूरत वाटिका में था। उसके पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो हार गया। उसने आपको और मुझे पाप और मौत की उस भयानक गुलामी में बेच दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा यीशु एक खौफनाक, सुनसान और बंजर जंगल में था। उसने सब कुछ खो दिया था, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। जहां आदम सब कुछ होते हुए हार गया, वहां मसीह सब कुछ खोकर जीत गए। और मजे की बात यह है कि मसीह की ये जीत सिर्फ उनकी नहीं है, उनकी ये जीत आज आपकी जीत है। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि जब शैतान चला गया तो स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा टहल करने लगे। जब इंसानी ताकत पूरी तरह खत्म हो गई, जब सहने का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया, ठीक उसी पल परमेश्वर का प्रबंध वहां पहुंच गया। ये दृश्य हमें सिखाता है कि मसीह के पूरे किए गए कार्य में विश्राम करने का असल मतलब क्या है। हमें अपनी ताकत से नहीं लड़ना है, हमें शैतान को हराने के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि मसीह ने जो उसे क्रूस पर हरा दिया है, उसी जीती हुई लड़ाई के आधार पर खड़े रहना है। हो सकता है अभी आप भी अपने जीवन के किसी भयानक जंगल से गुजर रहे हों। शायद आपकी सेहत टूट रही है, रिश्ते बिखर रहे हैं और आसमान आपकी प्रार्थनाओं पर पूरी तरह खामोश है। तो आज एक अंतिम गहरी आत्मजांच कीजिए। याद रखिए, आपके जंगल के दिन, आपकी ये तकलीफें आपकी बर्बादी के लिए नहीं हैं। वो आपको ये याद दिलाने के लिए हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं।
शैतान चाहता है कि इस दर्द में आप अपनी पहचान भूल जाएं, लेकिन आपको यीशु की तरह परमेश्वर के वचन पर टिके रहना है। वचन कोई जादू का मंत्र नहीं है जिसे बोलने से रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। वचन वो जीवित सच्चाई है जिस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। उस सामर्थ और उस अटल आशा में आज उठ खड़े होने का समय आ गया है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने उस खौफनाक और बंजर जंगल में यीशु को अकेला नहीं छोड़ा, जिस परमेश्वर ने ठीक सही समय पर स्वर्गदूतों को भेजा, वही परमेश्वर आज आपको भी आपके इस एकांत में नहीं छोड़ेगा। दर्द का ये सन्नाटा आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गवाही की शुरुआत है।